थे। तो छोटे बच्चों के साथ जब शरीक होंगे, एक तो उनके दिल के अंदर रोज़े की अहमियत बढ़ेगी, दूसरा उनके दिल के अंदर रमज़ान मुबारक की अहमियत भी बढ़ेगी। और इसके साथ ये है कि जब वो दुआ मांगेंगे, वो आमीन कहेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े खुश होते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उस दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। हमारा एक छोटा सा वाक़या जी, एक रमज़ान मुबारक में हमारे साथ एक साथी था, तो वो कहता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे भाई को हज करवाए, लेकिन अकेले भाई को नहीं, साथ अहलो अयाल को भी, यानी भाभी को भी और उनके बच्चों को भी, सबको जो है वो हज करवाए। अब मैं पास बैठा होता, मैं कहता यार तेरा भाई अभी उसके पास है कुछ नहीं है, तो वो तू मतलब है उसके लिए दुआएं मांग रहा है कि भाई अल्लाह उन्हें हज करवाए, और वो भी फैमिली के साथ विद फैमिली हज करवाए, ये कैसे मुमकिन है? उसने कहा अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह के खजानों में तो कमी नहीं है। अब मेरे जहन में ये था यार कि ये कैसे हो सकता है, और वो यानी उनका यकीन कामिल था। अब हुआ यूं कि वो रमज़ान मुबारक गुजर गया। जो ही रमज़ान मुबारक गुजरा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा सबब पैदा किया, ऐसा सबब पैदा किया कि उसी मर्तबा वो गए और जाकर उन्होंने हज और विद फैमिली हज किया जी। बड़ी बात है माशाल्लाह, जी, ये माशाल्लाह। बहुत यानी अकीदा अगर पुख्ता हो, यकीन कामिल हो, अल्लाह की ज़ात पे हमारा यकीन हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं। इसलिए अफ्तारी के वक़्त मांगी हुई दुआ रद्द नहीं नहीं होती। होती। और जितना भी मज़लूमों के साथ आप करेंगे तो मज़लूम आपको देंगे, तो उससे अफ्तारी जो है आपकी रोज़ा भी कबूल हो जाएगा और आपकी दुआ भी रद्द नहीं होगी जी। और मैंने मौलाना साहब एक अंदाज़ा लगाया है कि जब इंसान दुआ करता है तो उसी वक़्त इंसान को अंदाज़ा भी होने लग जाता है कि मेरी दुआ कबूल हो रही है या नहीं कबूल हो रही है। वो अपनी कैफ़ियत से पता चल जाता है कि मेरे ऊपर जो कैफ़ियत है माँगने की, वो कैसी है। तो उसमें मैं अगर सही तरह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जह हूँ और यकीन भी कर रहा हूँ, उसी वक़्त कुछ इंसान को दिल की एक कैफ़ियत है कि मुझे यकीन हो रहा है कि मेरी ये दुआ कबूल हो रही है, तो वो दुआ मैंने अंदाज़ा लगाया है कि वो हर सूरत में कबूल होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी करते हैं, आपने कमेंट बंद किए हुए हैं। तो ऐसी सूरत में फिर दुआ कबूल ज़ाहिर है, हमें पता चल जाता है कि दुआ कबूल नहीं होती। इस हमारी पर इस मौलाना एलवी को साहब जी क्या लाइक भी कहेंगे? करते रहें, लाइक करना ना भूलें हमारी एलवी को, कि भाई ज़रूर जो साथी इसके ऊपर आते हैं तो वो जो है वो करें, इनको लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी जाएं। कमेंट का जो ऑप्शन है उसको जी ऑन अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें जो है रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि हम जो है एक दूसरे के साथ जिस वक़्त जुड़े रहेंगे, एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, तो उससे जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी खुश होते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब भी खुश होते हैं, और रमज़ान मुबारक का हमारा रोज़ा भी जो है वो कबूल हो जाएगा जी। हाँ, अगर हमने अपने लिए दस्तरख़्वान सजाए और अपने लिए सब कुछ किया और दूसरों को ना दिया, तो फिर इससे रोज़ा कबूल अ, हो जाता है, फ़र्ज़ साक़ित हो जाता है, लेकिन कबूल नहीं होता। तो अल्लाह जी। से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसमें एक छोटा-सा मसला हज़रत, जी। बाद कहा सेहरी की, और सेहरी करते हुए सेहरी हमने की, और सेहरी करते हुए कुछ हमारे पास रह गया, और कुछ हमारे दांतों के अंदर रह गया जी। ठीक है जी, जी, जी। दांतों के अंदर कुछ ज़र्रात रह गए, या बाद लोग निस्वार रखते हैं, जी, और जी। निस्वार की वजह से वो निस्वार उनके दांतों में उनके साइड पे लग गई, या वो छालिया वगैरह खाते हैं, वो उनके दांतों के अंदर जो है एक साइड पे थोड़ा सा फंस गया है, तो अगर वो अंदर ले गए तो इसके बारे में क्या मसला है? तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता है कि अगर इरादी तौर पर, यानी जानबूझकर उसको अंदर ले गए, तो इससे रोज़ा मकरूह हो जाएगा। लेकिन अगर गैर इरादी तौर पर, उनका इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको अंदर ले गए, तो इससे उनका जो रोज़ा का मकरूह नहीं होता जी। इससे रोज़ा मकरूह नहीं होता। हाँ, रोज़ा मकरूह होने की है कि शर्त है कि इरादी तौर पर, जब गैर इरादी तौर पर वो अंदर गया है, तो फिर इससे कुछ भी नहीं होता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको वो फिर जो है उस बंदे को माफ़ फ़रमा देते हैं, कोई मसला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफ़ूरुर रहीम है, हमारे मौला इतने गफ़ूरुर रहीम हैं, देखें कि